सभी व्यूअर्स को मेरा हृदय से प्रणाम। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है लवकुश मिश्रा और मैं आपको एसएसटी पढ़ाता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th के फेडरलिज्म चैप्टर का, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ फेडरेशंस। आज हम टाइप्स ऑफ फेडरेशंस पढ़ेंगे। ये जनरली दो टाइप की होती है। नंबर 1 कमिंग टुगेदर फेडरेशन और नंबर 2 है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। दोनों ही चीज़ों को विस्तार से समझेंगे। तो आइए इस टॉपिक को समझते हैं। मैंने स्लाइड में टेबल के फॉर्म में एकदम अलग अलग डिवाइड किया हुआ है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। पहले बात करते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन की। इसमें क्या होता है? पॉइंट नंबर 1, इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। इसमें क्या होता है कि जो स्वतंत्र स्टेट होते हैं, मतलब पहले क्या होता था, जैसे आप मान लीजिए आप यूएसए के एग्जांपल से समझिए तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। पहले क्या होता था, यूएसए में छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने मिल करके एक बिगर यूनिट को फॉर्म किया, है ना, लिखा है ना यहाँ पे, कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। ये लोग सब मिले और इन्होंने बिगर यूनिट को फॉर्म करके बना दिया क्या, यूएसए। उसमें 50 स्टेट्स आते हैं, ये मिल करके बनाते हैं यूएसए को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो कमिंग टुगेदर में क्या होता है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, कमिंग टुगेदर, पास आना। तो इसमें क्या होगा, इसमें छोटे छोटे राज्य पास में आएंगे और ये छोटे छोटे राज्य मिलकर के क्या बना देंगे, एक बड़ा देश बना देंगे। इसी को बोलते हैं हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन। पॉइंट नंबर टू में क्या बोला है कि ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रॉन्ग विज़ द फेडरल गवर्नमेंट। इसमें सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स होते हैं, मतलब जो स्टेट्स मिल करके बिगर यूनिट को फॉर्म कर रहे हैं, जनरली उसमें क्या होता है, सबके पास इक्वल पावर होती है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। विज़ाविज़ का मतलब होता है एज कंपैरिजन टू, की तुलना में, मतलब स्टेट्स इस वाले फेडरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। और स्टेट्स जो मिलकर के बनाते हैं बड़ी यूनिट को, उनके सबके पास इक्वल पावर्स होती हैं। मतलब कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, क्योंकि सभी मिलकर के बना रहे हैं ना, तो सबके पास इक्वल पावर्स होती हैं। पॉइंट नंबर 3 है कमिंग टुगेदर फेडरेशन में कि बाय पूलिंग सोवेरेंटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। मतलब ये लोग क्या करते हैं, सोवेरेंटी का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल अथॉरिटी, संप्रभुता, प्रभुता, है ना बेसिकली। इसमें क्या होता है, पूलिंग सोवेरेंटी मतलब सब लोग अपनी अपनी सोवेरेंटी को, अपनी अपनी प्रभुता को, अपनी अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी को इकट्ठा कर लेते हैं। मतलब अपनी अपनी अलग पहचान को भी कायम रखते हैं और अपनी अपनी संप्रभुता को साथ में मिला भी लेते हैं। इससे क्या हो जाता है, इससे ये अपनी सुरक्षा और खुशहाली बढ़ाने का रास्ता भी निकाल लेते हैं। मतलब इनकी क्या होती है, इनकी सिक्योरिटी जो होती है वो इंक्रीज करती है इससे। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? पॉइंट नंबर 4 देखिए, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 इसके एग्जाम्पल है। आप यूएसए भी अगर याद रखेंगे ना, ये छोटी सी ट्रिक है, इससे आपको याद हो जाएगा कि यू फॉर यूएसए, एस फॉर स्विट्जरलैंड और ए फॉर ऑस्ट्रेलिया। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। बाकी आपको जो अपने मनपसंद में ट्रिक आए आप वो भी बना सकते हैं। बेसिकली आपको ध्यान रहना चाहिए पेपर में, जब आप एग्जाम्पल्स डालते हैं तो उससे आपकी आंसर राइटिंग में प्रभाव पड़ता है, मतलब अच्छी हो जाती है, आंसर्स देखने में सही लगते हैं। अब आ जाते हैं हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन पे वापस। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन देखिए, नंबर 1 पॉइंट क्या बोलता है, लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें जस्ट कमिंग टुगेदर का उल्टा होता है। इसमें जो बड़ी कंट्री होती है
वो डिसाइड करती है कि अब हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमको अपनी पावर को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड करना पड़ेगा। इसको आप कैसे समझेंगे? इसको आप अपने देश के एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब इंडिया बड़ा देश था, इंडिया में खूब सारी डाइवर्सिटी थी। तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने अलग अलग राज्य बना दिए। उस समय 29 राज्य हुआ करते थे। तो 29 राज्यों में भारत ने अपनी पावर को डिवाइड कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट्स बना दी और एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई और एक हमने बना दिया लोकल गवर्नमेंट भी, ताकि हम लोकल लेवल के मुद्दों को समझ सकें। अब यहां पर यह जरूरी नहीं है कि देश पॉपुलेशन में बड़ा हो और देश जो है साइज में बड़ा हो, ऐसा नहीं है। जब हमने पावर शेयरिंग में बेल्जियम पढ़ा था तो वहां पर बेल्जियम तो बहुत छोटा देश है, लेकिन वहां पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वहां पर भी 3 टायर सिस्टम को अपनाया गया था। पहला सेंट्रल, दूसरा स्टेट और तीसरा कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये 3 गवर्नमेंट तो उन्होंने भी बनाई थी। तो ऐसा नहीं है कि देश बड़ा हो, पॉपुलेशन ज़्यादा हो, ये मैटर नहीं करता है। देश में अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो वहां पर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन अच्छे तरीके से काम करेगा। उम्मीद है आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि जब बड़ा देश अपनी पावर को डिवाइड करता है सेंट्रल और स्टेट में तो उसको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। पॉइंट नंबर 2, द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल विज़ द स्टेट्स। इसमें क्या होता है? होल्डिंग टुगेदर में सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल होती है। होल्डिंग टुगेदर में कौन ज्यादा पावरफुल होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कमिंग टुगेदर में कौन ज्यादा पावरफुल होगा? स्टेट गवर्नमेंट। पॉइंट नंबर 3, इन दिस टाइप ऑफ फेडरेशन देयर इज एन एब्सेंस ऑफ पूलिंग सोवेरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी। इसमें कमिंग टुगेदर की तरह से पूलिंग सोवेरेनिटी और रिटेनिंग आइडेंटिटी वाला प्रोसेस इसमें नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसको समझिएगा। देखिए भाई, ऐसा तो नहीं है ना कि भारत के जो राज्य और गांव जो हमने बनाए हैं भारत में वो कहीं दूसरे देश के अंग तो थे नहीं, वो भारत के ही तो अंग थे ना। तो हमने भारत के अंदर ही डिवीजन कर दिया पावर का। जब हमने आपको कमिंग टुगेदर पढ़ाया था तो वहां पर इंडिपेंडेंट स्टेट्स पहले इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट किया करते थे। वो एक राष्ट्र के रूप में या फिर एक राज्य के रूप में पहले इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते थे। फिर जब वो मिले तो उन्होंने मिल करके एक बिगर यूनिट को फॉर्म कर दिया। लेकिन होल्डिंग टुगेदर में ऐसा थोड़ी ना है कि ये जो पार्ट्स हमने बनाए हैं वो किसी और देश से लिए हुए हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि हमारे यहाँ जो वेस्ट बंगाल है वो पहले किसी और देश का पार्ट हुआ करता था, या फिर केरला वो किसी और देश का पार्ट था, या फिर यूपी हमने किसी और देश से ले लिया। हमने अपने देश के भीतर ही तो पार्ट्स बना दिए ना अलग अलग, ताकि हम पावर को अच्छे से डिवाइड कर सकें और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ईजी हो जाए। इसमें क्या होता है कि अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन विशेष स्थिति में किसी किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। मतलब कुछ स्टेट्स ऐसे भी होते हैं होल्डिंग टुगेदर में जो इंजॉय करते हैं स्पेशल पावर और स्पेशल स्टेटस को। जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये 4 राज्य आर्टिकल 371 के अंतर्गत कुछ स्पेशल पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं। उनको कुछ स्पेशल पावर्स गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है उनकी पर्टिकुलर कंडीशंस को देखते हुए। ऐसे ही पहले आर्टिकल 370 के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भी स्पेशल पावर्स और स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया था। तो होल्डिंग टुगेदर में यह होता है, कुछ राज्यों को हम स्पेशल स्टेटस और स्पेशल पावर देते हैं। इसके एग्जाम्पल समझ लीजिए। इसके एग्जाम्पल हैं स्पेन, बेल्जियम और इंडिया। इसको आप SBI बैंक से याद रख सकते हैं। तीनों कंट्रीज के पहले पहले लेटर निकाल लीजिए। S फॉर स्पेन, B फॉर बेल्जियम, I फॉर इंडिया। उम्मीद करता हूं कि कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस सेशन में जिस भी PPT का मैंने इस्तेमाल किया है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी। उसी डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिलेगा, जिसको आप ज्वाइन करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की भगवान जी से हमेशा कामना करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।